हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 29 जनवरी 2022 और आज की 13 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं, इम्पोर्टेंट अपडेट हैं। तो ये आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, इनकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर पहले अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट, ओमिक्रॉन के 10 नए मामले। हिमाचल में कोरोना के 1843 नए संक्रमित मिले। तो यहाँ पे जो है कोरोना के पिछले 24 घंटे में 1843 नए केस जो है यहाँ पे आए हैं, मामले आए हैं। और इनमें 9 कांगड़ा और 1 जिला मंडी का मरीज़ है। ये ओमिक्रॉन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, और 2 लोग विदेशी प्रदेश में आए हैं, जबकि 8 राज्य में ही संक्रमित हुए हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर अब तक जो है 25 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं शुक्रवार को 9 ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पर आगे बात करें तो प्रदेश में जो है अब एक्टिव केसेस हो चुके हैं 9,752। 31 को होगा कोरोना बंदिशों पर फैसला। तो प्रदेश सरकार कोरोना के हालात पर रिव्यू के लिए 31 जनवरी को बैठक करेगी। इस बैठक में घटते केसों को और सामान्य होते हालात को देखते हुए सरकार जो है बंदिशों पर फैसला लेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में इसके संकेत दिए हैं। सीएम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसों में कमी दर्ज की गई है, ऐसे में अब हालात के अनुसार फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रदेश में विकास की रफ्तार की को गति देने के लिए केंद्र का सहयोग जरूरी है, ऐसे में केंद्रीय बजट से पहले नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, 31 तक का आपको वेट करना है। आज, कल और परसों आपकी कैबिनेट की मीटिंग होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, पीजी परीक्षाओं का परिणाम घोषित करे हिमाचल विश्वविद्यालय। परीक्षा नियंत्रक से एसएफआई का आग्रह। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा 4 माह पूर्व आयोजित स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स पीजी की परीक्षाओं के परिणाम का हजारों छात्र इंतजार कर रहे हैं। छात्रों की इस मांग को लेकर शुक्रवार को एसएफआई की विश्वविद्यालय इकाई प्रतिनिधिमंडल ने परीक्षा नियंत्रक से जो है मुलाकात की है। परीक्षा नियंत्रक सौंपे मांग पत्र में इकाई अध्यक्ष ने जो है यहाँ पे कहा है कि 4 माह बाद भी अभी तक परीक्षा परिणाम को विश्वविद्यालय घोषित नहीं कर पाया है। मार्च में पीजी की सेमेस्टर परीक्षा शुरू होनी है। परिणाम घोषित करने में हो रही देरी से प्रदेश भर के छात्र जो है परेशान हैं। पिछले नतीजे घोषित ना होने से डिग्री पूरी करने वाले छात्र आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे विश्वविद्यालयों में भी नहीं प्रवेश जो है नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने परीक्षा नियंत्रक से अगले सेमेस्टर की परीक्षाओं के से पहले नतीजे घोषित करने की मांग की है। छात्रों को अगली परीक्षा के फॉर्म भरने में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। छात्र फीस भर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी फॉर्म सबमिट नहीं हो रहे हैं। एसएफआई ने इसके समाधान करने का भी आग्रह इनसे किया है। दोस्तों पीजी के आपको बताइए कि लास्ट डेट फरवरी है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो वो आप देख लेना। मैं बहुत दिनों से आपको बता रहा था, 2-3 बार पहले ही बता चुका हूँ उनके बारे में। ठीक है, तो उनके फॉर्म भर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक पता नहीं है जिनको, तो वो फॉर्म भर लेना, चाहे वो आयुष्मान हो, चाहे जो रेगुलर हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, तो आप फॉर्म भर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, 8 फरवरी को जारी होगी बीएएमएस और बीएचएमएस की पहली प्रवेश मेरिट। संशोधित शेड्यूल के अनुसार जो है अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बीएचएमएस और बीएमएस में प्रवेश में होने वाली पहले दौर की काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है प्रवेश मेरिट सूची 8 फरवरी को जारी करेगा। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जे नेगी ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए विश्वविद्यालय की ओर से संबंध बीएमएस और बीएचएमएस कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। उन्होंने कहा कि इन दोनों कोर्स से संबंधित अपडेट के लिए आवेदक जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स के ऊपर जो है कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, मार्च अंत तक शुरू होगा केंद्रीय विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों का काम। मुख्यमंत्री को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया भरोसा। रूसा के तहत किस्त जारी करने की उठाई मांग, योजनाओं की दी जानकारी। अगले माह होगी 4,000 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती। तो यहाँ पे जो है शिक्षा मंत्री बोले भर्ती प्रक्रिया के नियम तैयार कर रहा विभाग, कैबिनेट से ली जाएगी मंजूरी। आंगनबाड़ी वर्करों व एंटिटी करने वालों को दे मौका। 50 एम्बुलेंस अतिरिक्त शहरी आशा वर्करों की नियुक्ति को केंद्र से मंजूरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, डिपो में 25% सस्ते मिलेंगे मसाले, मैदा और सूजी। प्रदेश के 19 लाख राशन कार्ड धारकों को राहत। खाद्य पूर्ति निगम ने कंपनियों के साथ किए एमओयू। मार्च से उपलब्ध होगा सामान, टेल्कम पाउडर और फिनाइल भी मिलेगा सस्ता।
अटल आशीर्वाद योजना की बेबी केयर किट में 6 नई वस्तुएं शामिल। तो ये इधर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये अब जो है डिपो में मिलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें 3 दालें मलका माश और दाल चना, 2 लीटर तेल, 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी और 1 किलो आयरन नमक सब्सिडी पर दिया जा रहा है। आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर उपलब्ध करवा रही है। तो ये दोस्तों आप पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही। अब 15 फरवरी तक दे सकेंगे नए पे स्केल के लिए विकल्प। तो अभी जो है इसकी तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। अभी 15 फरवरी तक जो है विकल्प सुझा सकेंगे और कि उन्हें किस से वेतन चाहिए। पहले 2 फरवरी तक समय सीमा थी। तो कर्मचारियों को तीसरा विकल्प देने के बाद लिया तारीख बढ़ाने का फैसला। अभी महज 15 से 20% को ही मिल पाएगा नया संशोधित वेतनमान। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। आउटसोर्स कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी। कैबिनेट सब कमेटी ने विभागों से 3 फरवरी तक मांगी सूचनाएं। प्रस्ताव लेकर कैबिनेट बैठक में जाएगी सब कमेटी। मंत्री महेंद्र बोले, अब नहीं होगा 35,000 कर्मचारियों का शोषण। शिक्षा विभाग ने नियमित किए 1,255 TGT। तो ये दोस्तों अपडेट्स हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में टीजीटी को 27 अन्य राज्यों की तर्ज पर मिले वेतनमान। प्रदेश में टीजीटी नियमित टीजीटी वर्ग को पुराने ग्रेड पे अनुसार मिल रहा वेतन। संघ ने टीजीटी शिक्षकों का नियमितीकरण न होने पर दी प्रदर्शन की चेतावनी। नेक्स्ट अपडेट ये रही। शिक्षक ना प्रैक्टिकल उपकरण कैसे दे परीक्षाएं। बहुतकनीकी महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने उपायुक्त देवश्वेता के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। कहा 6 माह के सेमेस्टर को ऑनलाइन माध्यम से 3 माह में पढ़ाया। तकनीकी शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से करवाने की उठाई मांग। ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग को लेकर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जाते तकनीकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी। तो यहाँ पे छात्रों का कहना है कि अभी कुछ ही छात्रों को वैक्सीन लगी है और कोरोना का अभी खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी छात्रों की परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से ली जाएं ताकि छात्र कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। और यहाँ पे देश के अन्य राज्यों में भी ऑनलाइन माध्यम से परीक्षाएं हो रही हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को ध्यान में देखते हुए हिमाचल में भी ऑनलाइन परीक्षाएं होनी चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया है। तो पूरा पढ़ना चाहो तो आप दोस्तों यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही। टैट मेडिकल की आंसर की पर अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल। परीक्षार्थियों ने बोर्ड से की संबंधित प्रश्नों को सही करने की मांग। नेक्स्ट अपडेट ये रही। परिवहन विभाग को मिले 6 ट्रैफिक इंस्पेक्टर। दोस्तों मैं कल आपको बता चुका हूँ। विज्ञापन डिजाइनर की मूल्यांकन परीक्षा 11 को है। साहिल बने पावर कॉरपोरेशन में जूनियर ऑफिसर। तो ये भी सब आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कल मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। नेक्स्ट अपडेट ये रही। JOIT की टंकण परीक्षाएं 1 फरवरी से। दोस्तों JOIT 817 पोस्ट कोड की परीक्षा जो टाइपिंग टेस्ट है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और उसके लिए उन्होंने एडमिट कार्ड जो है वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। आप वेबसाइट के ऊपर जाके एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड के सेक्शन में आपको वो एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। मार्च में PG, अप्रैल से UG की परीक्षाएं करवाएगा विश्वविद्यालय। तो दोस्तों ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। 2 साल से प्रमोट हो रहे विद्यार्थी इस बार देनी पड़ेगी परीक्षा। कोरोना के कारण गड़बड़ाए 70 देरी से शुरू हुई हैं कक्षाएं। UG में 1.5 लाख और PG में 60,000 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। और दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU मार्च माह में ही PG की सत्रांत परीक्षाएं करवाने की तैयारी कर रहा है। अप्रैल माह में स्नातक यानी कि UG डिग्री की कोर्स की परीक्षाएं शुरू होंगी। विश्वविद्यालय इस बार स्नातक डिग्री कोर्स के तीनों वर्ष की परीक्षाएं एक साथ करवाएगा। तो पहले क्या हो रहा था कि सिर्फ पहले वो एक का फर्स्ट जैसे थर्ड का करवा लिया, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद फर्स्ट के ईयर के एग्ज़ाम करवा लिए। बट इस बार यहाँ पे कहा गया है कि एक साथ करवाएगा। तीनों जो ईयर हैं उनके एक साथ ही एग्ज़ाम होंगे। तो पिछले 2 सत्रों 2020 और 21 में बिना परीक्षा इंटरनल असेसमेंट और तय फॉर्मूला में प्रमोट होते आ रहे छात्रों को इस बार फाइनल ईयर के साथ प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं भी देनी होंगी। इन परीक्षाओं की विश्वविद्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। PG की परीक्षा में करीब 60,000, जबकि UG की परीक्षा में तीनों वर्ष की परीक्षाओं में इस बार करीब 1.5 लाख छात्र बैठेंगे। 20 फरवरी को समाप्त हो रही सर्दियों की छुट्टियों के 10 दिन बाद ही मार्च के पहले सप्ताह में स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की सेमेस्टर परीक्षाओं को शुरू करने की तैयारी जो है की जा रही है। जल्द ही विश्वविद्यालय परीक्षा जो है
शेड्यूल जारी करेगा। विश्वविद्यालय पीजी कोर्स की ये परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर में करवाई जानी थी, मगर कोरोना के कारण आगे आगे जो है डिले होता गया और अभी जो है पूरा शैक्षणिक सत्र का शेड्यूल जो है बिगड़ गया है। देरी से पूरी हुई पीजी प्रवेश प्रक्रिया और अक्टूबर माह से शुरू हुई कक्षाओं के बाद से अब तक ऑनलाइन ही कक्षाएं चल रही हैं। तो अब जो है शेष बचे सिलेबस को पूरा करने के लिए और परीक्षा की तैयारी के लिए फरवरी और मार्च के 2 महीने रहेंगे। इसी बीच कॉलेज खुल जाने पर छात्रों को कॉलेज में कक्षाएं लगाने का भी मौका मिल जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यूजी और पीजी की परीक्षा की चल रही है तैयारी डॉक्टर नेगी। तो हिमाचल प्रदेश परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जेएस नेगी ने कहा कि यूजी माना कि पीजी और यूजी कोर्स की परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जल्द परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के स्तर पर परीक्षाओं को समय से निपटाने का पूरा प्रयास रहेगा, जिससे अगला सत्र जो है पटरी पर आ जाए। दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम जो हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन के ऊपर भी लिखा होता है, जैसे पीजी के नोटिफिकेशन होगा उसमें लिखा होगा मार्च में एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं। फ़िलहाल तो इन्होंने यही कहा है कि मार्च में पीजी के और अप्रैल से यूजी के जो है एग्ज़ाम जो है एचपीयू करवाएगा। ठीक है, बाकी ऑफिशियल आएगा तब आपको कंफर्म उससे इससे पता चल जाएगा। बट फिलहाल के लिए आप ये मान के चल सकते हो, जैसे कि नोटिफिकेशन में भी लिखा होता है, जो नोटिफिकेशन होता है ना एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का, उसका उसमें भी यही लिखा होता है। ठीक है, तो यही है दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।